चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास है एफकेट एग्जाम 2023 और ये जेकेएसएसबी एफएए एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमने ये इस जनवरी में किया था क्वेश्चन। अब ये इस साल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कट्स एंड थीम और कहाँ पे होगी। ठीक है, आपको मैंने इसके रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस करवाए हैं, कितने प्लेयर्स पार्टिसिपेट भी करेंगे। फर्स्ट है मैस्कट्स ऑफ खेलो इंडिया, आप सबको आता बोल बिलाल। आशा भाई, ठीक है। और हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, शान ने गाया है, इसका थीम सॉन्ग है। फिफ्थ एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, भोपाल में होगी, एमपी में होंगी। पहली जो खेलो इंडिया गेम्स थी वो न्यू दिल्ली में खेली गई थी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। दोनों याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेली गई थी फर्स्ट। और पहली खेलो इंडिया यूथ गेम जीतने वाला महाराष्ट्र था, याद रखिएगा महाराष्ट्र। अभी चल रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चलिए, आशा इसका मैस्कॉट्स है, थीम इसका है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, और वेन्यू वेन्यू स्टेट है भारत की भोपाल मध्य प्रदेश। एमपी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो नए बच्चे आए हैं वो भी सुन लीजिए। एमपी से कोई एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ठीक है। एमपी के नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स एमपी में 8 है। सबसे ज्यादा इंडिया में जिस स्टेट में नेशनल पार्क्स है वो एमपी है, ठीक है। एमपी की कैपिटल भोपाल, भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। भोपाल में पहली आर्टिफिशियल मैन मेड लेक बनाई गई थी, बोजतल लेक, ठीक है, राजा बोज ने बनाई थी। एक कहावत है, का गंगू का राजा बोज कहा गंगू तेली, ये वही राजा है। राजा बोज ने ही भोपाल सिटी को भी बनाया था। और भोपाल सिटी करे राजा बोज ने बनाई थी। देव जयपुर सिटी किसने बनाई थी? महाराजा जय सिंह। तो देव है महाराजा जय सिंह। जैद ने आंसर दिया, ठीक है। महाराजा जय सिंह ने भोपाल सिटी बनाई थी। चल जैद, अमृतसर सिटी किसने बनाई थी? रामदास। गुरु रामदास ने, याद रखिएगा। गुरु रामदास ने कौन सी सिटी बनाई थी? अमृतसर। और जयपुर राजा जयसिंह ने, और भोपाल जो है भोपाल जो है राजा भोज ने बनाई थी। भोपाल के बहुत सारे नेशनल पार्क है। भोपाल से आपके एफ कैट में एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, करंट अफेयर का। वो क्वेश्चन क्या है? इंडिया ने रिसेंटली नाइजीरिया से कितने चीता लिए? कितने लिए? कितने हैं भाई? 8। कितने हैं? 8। और 8 जो ये चीता है, इनको कौन से नेशनल पार्क में रखा गया है? कूनू नेशनल पार्क। कहाँ पे रखा गया है? कूनू नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम में, ठीक है। किसी एग्जाम में आ भी चुके होंगे किसी ना किसी, तो एसएससी और सीएचएसएल में तो आएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र देश की पहली स्टेट है जिसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स जीती, ठीक है। ये आ गया आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कट्स एंड थीम्स और वेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नेशनल गेम, ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं और याद भी हो चुकी होगी। कहाँ पे हुई थी 36 नेशनल गेम? गुजरात में, अहमदाबाद में। यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, आपके लिए आंसर था, क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है। 36 नेशनल गेम्स जो है गुजरात अहमदाबाद में हुई थी। और इसका मैस्कट क्या है? स्वराज। स्वराज मीन्स कप ऑफ लॉइन, ठीक है। और एशियाटिक लाइन कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में, ठीक है। एशियाटिक लाइन पूरे इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में। उसी से ही रिलेटेड मैस्कट लिया गया है सेवाज,
ठीक है। नेक्स्ट है, और इसका जो थीम सॉन्ग गाया है वो गाया है सुखविंदर ने, और उस सॉन्ग को है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया थीम सॉन्ग है 36 नेशनल गेम्स का। और हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये थीम सॉन्ग है किसका? इंडिया यूथ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। नेक्स्ट जो है, गोवा होस्ट करेगा 37th नेशनल गेम्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके आने के चांसेस हैं। 36 नेशनल गेम को इनॉग्रेटेड किया था किसने? अमित शाह ने कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने? हाँ, अमित शाह ने इसको इनॉग्रेटेड किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों हमारे नेशनल गेम्स थी। चलिए नेक्स्ट पे, हो गया सबका? नेक्स्ट देखते हैं, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। इस साल बहुत फेमस रहा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, क्योंकि इसका वेन्यू भारत में था, इसलिए मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। इंडिया में इतना फेमस नहीं रहा, किसी भी चैनल ने कम ही दिखाया है, फीफा को ज्यादा दिखाया है। ठीक है, जर्मनी ने अपना 3rd टाइटल जीता है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का। ये कलिंगा स्टेडियम में हुआ है, ठीक है, कलिंगा स्टेडियम में। जर्मनी जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। किसको हराया? बेल्जियम। आकृति, बेल्जियम में कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? नाटो। नाटो, ठीक है। करण, नाटो स्टैंड फॉर? हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। नाटो जो है वो, उसका हेडक्वार्टर, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। और जर्मनी ने 3rd टाइटल मेंस हॉकी का जीता है, और किसको डिफीट किया है? बेल्जियम को। और ये टूर्नामेंट टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया में हुआ। विच सिटी इज कॉल्ड टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया? भुवनेश्वर। कौन सी है? भुवनेश्वर, ठीक है। और यहाँ पे बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लार्जेस्ट स्टेडियम है भारत का। और उसकी सीट कैपेसिटी देखिए, यहाँ पे मैंने लोड कर दिया है, 20,000 सीट्स हैं। कितनी है? 20,000 सीट्स कैपेसिटी है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। जो नए बच्चे हैं वो भी सुन ले, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। बिरसा मुंडा का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रहता है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है, ये कौन है? ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, याद रखिएगा, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है ये, ट्राइबल है, ठीक है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है बिरसा मुंडा। एक मिनट, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, नए आए जो करंट अफेयर का आया है, वो क्या है? बिरसा मुंडा के ना बर्थ एनिवर्सरी में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? बोलिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी में कौन सा शेयर किया जाता, कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है? जनजातीय दिवस। जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय दिवस जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है भाई? जेएल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी में तो नहीं मनाया जाता, उसके एक दिन के बाद, 15 नवंबर, ठीक है। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे होता है, और 15 नवंबर को क्या होता है? जनजातीय दिवस। ये ट्राइबल कम्युनिटी के भगवान माने जाते हैं बिरसा मुंडा। बाद में इनको मिशनरीज के अगेंस्ट, मिशनरी नहीं, मिशनरी के अगेंस्ट इनके लड़ाई हुई थी, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट किया गया था। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा में हुआ। 2024 मैस्कट ओमान, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओमान की कैपिटल है मैस्कट।
और 2026 3 जगह में होगा, 2 जगह में होगा, एक बेल्जियम के वीवर में और नीदरलैंड के एम्स्टलवीन में। दोनों याद रखिएगा, बेल्जियम के वीवर में और नीदरलैंड के एम्स्टलवीन में। और 2018 जो था बेल्जियम ने जीता था, ठीक है। 2018 एडिशन जो था मेंस हॉकी कप का, वो बेल्जियम में जीता था। आपके सारे पीछे वाले भी मैंने ऐड कर दिए हैं और आगे वाले भी ऐड कर दिया। आपको सारे इसके स्पोर्ट्स के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, ठीक है। मंडे को मैं टेस्ट लूंगी भाई, आज नहीं ले पाई, टेस्ट तैयार है, मैं मंडे को लूंगी। नेक्स्ट देखिए, 3 पॉइंट याद रखिए, जो नए बच्चे हैं उनको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। 2023 कहाँ पे हुआ, 2024 कहाँ पे होगा, 26 कहाँ पे होगा, ठीक है। 2022 जो था वो भारत में हुआ, 24 मैस्कट ओमान में होगा, 26 बेल्जियम एंड नीदरलैंड। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। स्मृति, स्मृति, नीदरलैंड में कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का? तरुण, यूनाइटेड नेशन का कौन सी ऑर्गन बॉडी का हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है? नीदरलैंड में कौन, किसका हेडक्वार्टर है भाई? द हेग। द हेग में किसका है? कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसका है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये पॉइंट्स भी ऐड किया करो। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी बोलते हैं, उड़ीसा का पहला नाम कलिंगा है और बाद में उत्कल इसका नाम था। उत्कल, उड़ीसा के लोग जो फॉर्मेशन डे मनाते हैं एज अ उत्कल दिवस मनाते हैं, ठीक है। ओमान की कैपिटल मैस्कट, नीदरलैंड की हॉलैंड, नहीं, नीदरलैंड का ओल्डेस्ट नेम इज हॉलैंड। बेल्जियम की ब्रुजिल, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुजिल, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक्स देखते हैं। अभी 2020 ओलंपिक्स टोक्यो में हुआ, 24 पेरिस फ्रांस, 2028 लॉस एंजलिस, 2030 कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। यानी लिखा 2028 लॉस एंजलिस एंड 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। जो नए बच्चे हैं वो लिख लें, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स याद रखने हैं, समर ओलंपिक्स के हैं। पेरिस ओलंपिक्स का स्लोगन भी दे दिया गया है, जिसका स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। गेम्स वाइड ओपन पेरिस ओलंपिक्स का स्लोगन है। और मैस्कर्स है फिरगीज, फिरगीज रेड कैप है वहां की, उसके नाम पे ही मैस्कट बनाया गया है। पेरिस 2024 लोगो का मतलब अ सिंगल एम्बलम, अ सिंगल एम्बलम। याद रखिएगा, पेरिस कितनी बार पेरिस ने होस्ट किया ओलंपिक्स? 2024 में कितनी बार हो जाएगा पेरिस होस्ट करेगा ओलंपिक्स गेम को? तीसरी बार। कितनी बार? तीसरी बार, याद रखिएगा। बताओ कोई इंडिया ने कितनी बार किया है? अर्शद, अर्शद, इंडिया ने कितनी बार होस्ट किया ओलंपिक्स? 3 बार, 2 बार, 5 बार? 2 बार। और कोई भाई सुपर इंटेलिजेंट मेरी क्लास में? जैद, यहाँ 2 बार। भाई सही है, इंडिया ने 2 बार किया है। मैं भी सोच रही थी कितने। नेक्स्ट कौन है? ये प्रियंका, विशाल, विशाल एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। वेरी गुड, मेरे को लग गया था इसका। भारत ने कभी ओलंपिक्स को होस्ट नहीं किया, ठीक है, याद रखिएगा। भारत ने कभी ओलंपिक्स गेम को होस्ट नहीं किया, ठीक है। और 2028 का मोटो देखिए, टुगेदर वी क्रिएट द फ्यूचर, सॉरी, टुगेदर वी क्रिएट द फ्यूचर। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। और ये सारे पॉइंट्स जो नए बच्चे हैं उनको मैं 10 पॉइंट और भी लिखवा देती हूँ ओलंपिक्स के, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। 28 से गोल्डन पीरियड से करते हैं, क्योंकि गोल्ड लाए थे 2008 में
बीजिंग ओलंपिक्स, ठीक है। 2008 का जो ओलंपिक्स का उसको बीजिंग ओलंपिक्स, भारत ने गोल्ड लाया था अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में। फिर उसके बाद आता है 2012, कौन सा ओलंपिक्स है देव? 2012 कौन सा है? देव की नोटबुक पीछे चले गई थी, देख लिया था मैंने। 2012 कौन सा ओलंपिक्स है? लंदन ओलंपिक्स, वेरी गुड। एंड 2016 रियो डी जेनरियो, ठीक है। 2016 रियो डी जेनरियो ओलंपिक्स। एंड 2020 जो है कोविड की वजह से वो पोस्टपोन किया गया था, 2022 में हुआ था, उसको 2020 ओलंपिक्स ही बोलेंगे, टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स में भी इंडिया ने गोल्ड जीता था, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है नीरज चोपड़ा। बताओ भाई देव, नीरज चोपड़ा की गोल्ड जीतने पे कौन सा दिवस मनाता है इंडिया? जेवलिन डे। हाँ, जेवलिन डे। ऑन विच डेट? 7th ऑफ अगस्त, वेरी गुड। 7th ऑफ अगस्त को हम जेवलियन डे मनाते हैं। और 15 नवंबर को हम बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी में जनजातीय दिवस मनाते हैं, और बाल दिवस मनाते हैं 26 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। और ओलंपिक्स, भारत की पहली फीमेल जिसने ओलंपिक्स लाया था 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में लाई थी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी वाज द फर्स्ट वुमेन हु गेट मेडल फॉर इंडिया इन ओलंपिक्स। भारत की पहली वुमेन जिसने बैडमिंटन में मेडल लाया था भारत के लिए, कौन है? सानिया नेहवाल। सिल्वर फर्स्ट लाने वाली? पीवी सिंधु। और कर्णम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड विद विच गेम? weightlifting. And first Indian to win silver in weightlifting, woman, first Indian woman to won? मीराबाई चानू भाई, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू पहली भारतीय जिसने सिल्वर लाया था, और सेकंड इंडियन है जिसने मेडल लाया था किसमें? वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, याद रखिएगा। और पहली बॉक्सर कौन है ब्रॉन्ज लाने वाली? मैरी कॉम, ठीक है। पीवी सिद्धू ने कितनी बार ओलंपिक्स में मेडल लाया है? 2 बार। और फर्स्ट मेडल लाने वाला पर्सन, फर्स्ट मैन? केडी यादव। केडी यादव, ठीक है। वो कौन थे, वेट लिफ्टर थे कि रेसलर? रेसलर थे, ठीक है। केडी यादव। केडी यादव के बाद कौन लाया था? लॉन टेनिस में लाए थे कौन? लियांडर पेस। लियांडर पेस, ठीक है। ज्यादा लोग नहीं भारत के ओलंपिक्स में मेडल लाए। और पहले नॉन ब्रिटिश इंडियन कौन है जिसने मेडल लाया? करण। पहले ब्रिटिश इंडियन कौन है भाई? 1 मिनट स्टॉप कर रही हूँ। तो ओलंपिक्स बहुत बार करवाया मैंने, आपको याद भी होना चाहिए। करण बोल। इन दोनों दोस्तों को बुलाना, ये दोनों पीछे यूट्यूब देख रहे हैं क्या? सोहित, सोहित first British Indian who won 2 medals in Olympics in 1900. Zach, बोल कौन है? आप दोनों का नाम क्या बच्चा, जो कल आया एक एसएससी वाले? देव तेरे साथ बैठी हैं। क्या नाम है? दीक्षा। और दीक्षा और मधु, ठीक है। मधु और दीक्षा, ये पॉइंट सुन लो, बाद में लिखने का मौका भी मिल जाएगा, ठीक है। स्मृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हो सकता है भाई एफकेट में इनमें से क्वेश्चन हो। पहला भारतीय, पहले ब्रिटिश इंडियन, नॉर्मन पीचर। नॉर्मन पीचर ने 2 मेडल लाए थे ओलंपिक्स में, ठीक है। ये फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन थे, ब्रिटिशर्स थे जो भारत की तरफ से खेले थे 1900 में, ठीक है। उसके बाद जो पहला मेडल आए थे
वो थे केडी यादव। 1956 हेलसिंकी ओलंपिक्स, हेलसिंकी ओलंपिक्स याद रखिएगा। बोल भाई अकृता। क्या नॉर्मन पिचर कौन सी स्पोर्ट में उन्होंने मेडल लाया था? एथलीट से, ये नॉर्मन पिचर एथलीट्स थे। और केडी यादव हेलसिंकी ओलंपिक्स में मेडल लाए थे। केडी यादव के नाम पे इंडोर स्टेडियम भी है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा हॉकी में इंडिया ने मेडल जीते 12, ठीक है। 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। हॉकी में इंडिया ने कितने मेडल जीते? 12, 8 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज, सॉरी 8 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। और हॉकी के फादर ऑफ इंडियन हॉकी मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को सम्मान देने के लिए गवर्नमेंट ने जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है उनके नाम पे किए हैं, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड। उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त। हम 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे। ये, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आता है लियांडर पेस ने मेडल लिया था, वो भी ब्रॉन्ज। कर्णा मल्लेश्वरी, फिर 2008 में भी भारत ने 3-4 मेडल जीते, 12 में भी, और रियो ओलंपिक्स में 2 ही जीते, साक्षी मलिक और पीवी सिद्धू ने। और उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल लाए। सबसे पहला मेडल मीराबाई चानू ने लाया था, सबसे पहला मेडल मीराबाई चानू ने लाया था। और लास्ट मेडल जो है नीरज चोपड़ा ने लाया था। और असम की एक प्लेयर है, उसका नाम बताओ, वो भी सिल्वर लाई थी। मैरी कॉम ने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर लाया है। बॉक्सर है माना, पर मैरी कॉम नहीं थी। लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन। 5000 टाइम भी करवाऊंगी ना तब भी याद नहीं रहता, ठीक है। लवलीना बोरगोहेन और पीवी सिंधु, ये 3 वुमेन थी जिन्होंने क्या लाया भारत के लिए? ओलंपिक्स। अच्छा, पहली भारतीय जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और कॉमनवेल्थ में गोल्ड लाई है इस साल। कॉमनवेल्थ में गोल्ड लाई है और टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। फेंसिंग खेलती है। चलो हिंट भी दे देती हूँ। क्या नाम है अदिति शर्मा भाई? भवानी देवी, भवानी देवी, ठीक है। भवानी देवी फर्स्ट इंडियन टू पार्टिसिपेट इन फेंसिंग एंड कोई भी मेडल नहीं लाई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन, गुजरात के कौन ओलंपिक्स प्लेयर का नाम बताओ जिसने 100 इयर्स के बाद गुजरात की तरफ से पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, नोटबुक पीछे करोगे नीचे करोगे सब मिल जाएगा, ठीक है। पहला जो मैस्कट था, पहला मैस्कट ओलंपिक्स में, उसका नाम है मीशा। मीशा 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था मैस्कट्स, और समर ओलंपिक्स में डेट इज कॉल्ड मीशा। टोक्यो ओलंपिक्स का मैस्कट इज मैरिटोवा। एंड अडानी स्पोर्ट्स लाइन बिकम एन ऑफिशियल पार्टनर विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें मैंने डाला है, ठीक है। अडानी स्पोर्ट्स लाइन बिकम एन ऑफिशियल पार्टनर विद द इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, याद रखिएगा, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम की तरफ चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम को पहले ब्रिटिशर्स गेम कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता प्रीवियसली, ठीक है। और इस साल का कॉमनवेल्थ गेम्स का थीम है गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर एवरीवन। और मैस्कट था पेरी। और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। इंडिया का रैंक 4th नंबर पे रहा। और इंडिया ने 61 मेडल जीते थे, 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं, 23 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। ये 2 बार लाइन आ गई है। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगी? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। एंड 2030 हैमिल्टन, एंड 2030 रियाद, दोहा। दोहा की कैपिटल है रियाद। दोहा रियाद है, गलत लिखा भाई, मैंने गलत लिख दिया।
एक कंफर्म करना 2034 कहाँ होगा? 2034 कॉमनवेल्थ वाज हेल्ड इन दोहा होगा, दोहा। रियाद नहीं है भाई, ठीक है, रियाद काट लेना। और इसको जो होस्ट करता है हमेशा, पहले क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ टू थी, वो इसको इनॉग्रेशन करती थी। अब क्वीन की जगह किंग आ गए हैं, प्रिंस चार्ल्स, वो इसका इनॉग्रेशन करते हैं। याद रखिएगा किसका? कॉमनवेल्थ गेम्स का। और पहले, इससे पहले 2018 कॉमनवेल्थ गेम इंडोनेशिया में हुई थी, ठीक है। एशियन गेम रियाद, क्या? मैम आंसर रियाद था। रियाद है, रियाद था दोहा आंसर मैम। काट दो भाई, दोहा काट दो, रियाद है। यूएई की कैपिटल है रियाद। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा और यूएई की कैपिटल है रियाद। हैंगजो में एशियन गेम्स होनी थी, वो नहीं हुई। अब उसकी जगह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में होंगी एशियन गेम्स। ये कौन सी है? पेनोम पेन, कंबोडिया। कंबोडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो टेम्पल है वो भगवान विष्णु का, वो कंबोडिया में है, अंगोर वट। ये भी पहले बड़ी बार एग्जाम में आ चुका है। लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड अंकोर वट, ANKOR, अंकोर वट। एनडीए में भी 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। ये कंबोडिया में है, कंबोडिया की कैपिटल इज कॉल्ड फेनोम पेन। और 2018 इंडोनेशिया में हुआ था। और 2023 का जो मैटो है, लिव इन पीस। 2026 एशियन गेम जापान के नगोया में होंगी। इससे पहले जापान के 2 स्टेट्स में हो चुका है। एक तो टोक्यो में हुआ है, एक हरिश नागा हरिशोमा में, ठीक है। याद रखिएगा, टोक्यो और हरिशोमा में हुआ है। 2030 दोहा में होगा, 2034 रियाद सऊदी अरेबिया और मोटोरेगा। 2034 ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर, फर्स्ट एवर जो इंडिया में स्टैब्लिश की गई थी एशियन गेम्स। और इसका सैनिक स्कूल, इस बार आपको ये क्वेश्चन था भाई। Appu was the mascot of the first Asian Games that was held at New Delhi. एलिफेंट नहीं था, बड़े सारे बच्चों ने एलिफेंट लिखा है, ठीक है। इसका मैस्कट का नाम क्या था? अप्पू, ठीक। अप्पू एलिफेंट था। हाँ पता भाई, मैं सुनना चाहती हूँ, याद नहीं, ये क्वेश्चन गलत किया है इसलिए बोला है, यही आंसर इसी ने देना था, ठीक है। अप्पू एलिफेंट को बोलते हैं, ठीक है। 2018 में इंडोनेशिया में, 2023 में पेनफेन कंबोडिया में, 30 में दोहा में, 34 में रियाद सऊदी अरेबिया में। चलो आगे। हमने इस साल देखा कि सऊदी अरेबिया में बहुत सारे चेंजिंग्स आए। पहले वहां पे यूएई में क्रिकेट ज्यादा खेला जाता था। इस साल और भी न्यू गेम्स को लोग प्रेफर कर रहे खेलना, जैसे कि फीफा, ठीक है, फुटबॉल हो गया, एशियन गेम्स होगी, बहुत सारी गेम्स सऊदी अरेबिया में भी खेली जा रही हैं, ठीक है। चलो आगे भाई, ये मिल जाएगा शॉर्ट्स में, मैंने लिखे हैं 2020 ओलंपिक्स हेल्ड इन विच कंट्री? टोक्यो। डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने जीता है, ये बहुत बार मैं करवा चुकी हूँ। ईरानी कप रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। डूरन कप बेंगलुरु FC में जीता है। CDS में पिछले जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ, विच वाज द ओल्डेस्ट कप इन इंडिया, फुटबॉल कप इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड डूरन कप। यही क्वेश्चन आया था। और याद रखिएगा बेंगलुरु FC ने जीता है। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीती है। 36 नेशनल गेम गुजरात में करवाई गई है। 37 गोवा एंड 2028 लॉस एंजलिस में की जाएंगी। सारे पॉइंट्स पता चल गए? जो हमने पीछे पढ़े हैं उसी का ही शॉर्ट मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिया है। मधु आपको समझ आ रहा है? yes, स्मृति, प्रियंका, तरुण तेरे साथ कौन बेटा? करण, करण के साथ आज आर्यन नहीं आया क्या? सोहित और अर्शद पढ़ नहीं रहे? मैं पढ़ रहा हूँ, पूरा पढ़ रहा हूँ।
गुड गुड। अभी हाथ हिलाते हुए तरुण, ये करण, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये 4 क्वेश्चन। इनमें से भी आकृति आने के चांसेस हो सकते हैं एफकेट के एग्जाम में, ठीक है। मेंस और वुमेन AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। AIFF मींस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मेंस और वुमेन्स को प्लेयर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया। वो कौन कौन से? सुनील छेत्री एंड मनीषा कल्याण, याद रखिएगा। सुनील छेत्री एंड द मनीषा कल्याण बैग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ द ईयर, ठीक है। और मैंने शॉर्ट में कर दिया अंतिम पंगाल। ये पहली भारतीय है जिसने अंडर-20, पहली भारतीय कौन है? ये भी करंट ही है, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। जिसने अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप जीती है, ये पहली भारतीय कौन है जिसने अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप जीती है? अंतिम पंगाल। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? बुल्गारिया में, बुल्गारिया के सोफिया में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जूडो चैंपियनशिप अंडर-18 जो है वो भी भारत ने जीती है, गोल्ड लाया है, और उसका नाम है लिंथोई चनम्बम, ठीक है, लिंथोई चनम्बम, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भवानी देवी ने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ फेंसिंग में, लंदन में हुआ था। याद रखिए, कॉमनवेल्थ 2022 में हेल्ड इन बर्मिंघम, लंदन। मनीषा कल्याण बिकम द, ये पहली फुटबॉलर प्लेयर बन चुकी है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे जिसके क्वेश्चन आपको हो सकता है आए, ठीक है, क्योंकि आने के चांसेस बहुत है ये वाले, इनमें से कोई एक क्वेश्चन के, ठीक है। UEFA वुमेन चैंपियनशिप लीग किसने जीती है? मनीषा कल्याण ने। किसने जीती है? मनीषा कल्याण ने। UEFA वुमेन चैंपियनशिप लीग वॉन बाय, and she became the first Indian, sorry, Warnie. She became the first Indian to play UEFA Women Championship. जिन बच्चों का पेपर 2 साल के बाद है, चाहे 1 साल के बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिवाइज करते जाएं, ठीक है। आज के पिछले 2-3 साल का, 10 साल का भी करंट अफेयर पूछ लेते हैं, तो आप तैयार कीजिए ये सब। नेक्स्ट पे चलो। यस मैम। देखो, ये भी इनमें से भी हम कर चुके हैं, ये भी करंट अफेयर्स के हैं, ठीक है। ये भी